बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अलैका या वली अल-अस्र अदरिकना। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ग़ैबत के बारे में बहुत सारे गलत नज़रियात इस्लामी मुआशरे में राइज हैं। इनमें से एक ये है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम दौरान ग़ैबत किसी सहरा पर, किसी पहाड़ पर या किसी जजीरे पर मुकीम है और किसी से मिलते नहीं। कोई आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं कर सकता, आपसे मिल नहीं सकता और इमाम हमारे हालात से बेखबर है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं कि हक़ क्या है और ग़ैबत इमाम असद अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ से मुराद क्या है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ग़ैबत इमाम असद अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक हदीस में फरमाते हैं, यरौनहु वला यारिफूनहु, यानी लोग उन्हें देखेंगे लेकिन पहचान ना पाएंगे। देखिए कितनी आसानी से मुश्किल कुशा के बेटे ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है। आप फरमाते हैं यानी इमाम ज़मान सलाम को लोग देखेंगे लेकिन पहचान ना पाएंगे। हम रोज़ाना हज़ारों लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे मामला तय करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ लोगों को पहचानते हैं। तो ये भी बहुत मुमकिन है कि हम इमाम ज़मान सलाम से मिलें लेकिन उन्हें पहचान ना पाएँ। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल हमीद था, इनसे फरमाया कि ए अब्दुल हमीद, कुछ अंबिया ने ज़ाहिरी तौर पर तबलीग की और कुछ लोगों ने पोशीदा तौर पर। अब ये चाहिए कि तुम इन अंबिया के वसीले से भी दुआ मांगो जो ज़ाहिर थे और उन अंबिया के वसीले से भी जो पोशीदा थे। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने सूरह गाफिर की आयत नंबर 78 की तिलावत फरमाई। आप फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द अर्सलना रसूलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैका व मा काना लिरसूलिन अन यातिया बिआयातिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे जिनमें से बाज़ का तज़किरा आपसे किया है और बाज़ का तज़किरा किया भी नहीं। अगर हम इस रवायत और आयत जिसकी तिलावत का शर्फ हमने हासिल किया है पर गौर करें तो कुछ बातें समझ में आती हैं। सबसे पहले ये कि अल्लाह ने बहुत सारे ऐसे अंबिया भेजे हैं जो पोशीदा थे, जिन्होंने अपने आप को अवाम में ज़ाहिर नहीं किया था। इसके अलावा ये अल्लाह की सुन्नत है कि उसने अपनी कुछ हुज्जतों को पोशीदा रखा। और तीसरे ये कि इन अंबिया की वही अहमियत थी जो ज़ाहिर अंबिया की थी। अब सवाल ये है, क्या ये अंबिया हुज्जत खुदा नहीं है? क्या इन्होंने लोगों के दरमियान रह के तबलीग नहीं की थी जबकि लोग उन्हें नहीं जानते थे? बिल्कुल, लोग इन्हें जानते ना थे, लेकिन ये अंबिया भी थे और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। इन अंबिया ने अपने आप को किनारा कश नहीं किया था, बल्कि लोगों के दरमियान रहकर इन्होंने तबलीग अंजाम दी थी। इन्होंने किसी सहरा में, किसी जजीरे में और किसी पहाड़ पर अपना मस्कन करार नहीं दिया था। आइए बात को और आसान करें, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल लेते हैं। आप फ़िरऔन के महल में पले बढ़े, वहाँ पर परवरिश पाई, लेकिन फ़िरऔन ये नहीं जानता था कि आप नबी खुदा हैं और जनाब मूसा ये भी नहीं जानता था कि जनाब मूसा उसकी हलाकत का सबब बनेंगे। जनाब यूसुफ की मिसाल लेते हैं कि जब इनके भाई मिस्र में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने गए, जिसका तज़किरा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 88 में इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़। यहाँ पे गौर कीजिए, उन्होंने क्या कहा? या अय्युहल अज़ीज़। या अखी नहीं कहा, या यूसुफ नहीं कहा, बल्कि या अय्युहल अज़ीज़ कहा। इसका माना यह है कि उन्होंने जनाब यूसुफ को पहचाना नहीं, जबकि इन्होंने एक बड़ा अरसा जनाब यूसुफ के साथ बचपन में गुजारा था। लेकिन जब जनाब यूसुफ ने अपनी मुअर्रफी करा दी तो वो जनाब यूसुफ को पहचान गए। अब बात एकदम वाज़ेह हो चुकी है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस रूए ज़मीन पे मौजूद है और अगर वो ना होते तो ज़मीन अपने अहल समेत धंस जाती
اور ہم امام زمان علیہ السلام کے وجود کی برکت کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہماری ولایت اور محبت صحیح ہے تو اس ولایت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام سے ملاقات کے مشتاق ہوں اور امام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وآوانہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ۔ عالم هلاک شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آقا از نفس تنها تو را داریم و بس۔ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں یا ویڈیو کا ڈسکرپشن دیکھیں اور وہاں دیے ہوئے لنک پر کلک کر کے سوال کا صحیح جواب دیں۔ سوال کا صحیح جواب دینے والوں میں سے لکی ڈرا کے ذریعے ہر ایپیسوڈ کے 2 ونرز چنے جائیں گے اور انہیں انڈین 1000 روپے کا واؤچر ہدیے کے طور پر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئز کی لنک 20 شعبان تک ایکٹیو رہے گی۔